तो इस चैनल पर हम उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो यूपी बोर्ड परीक्षा में गत वर्ष में आए हुए हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो आने की संभावना है जिनकी। ठीक है, इसी क्रम में आपके यहाँ पर चैप्टर नंबर फर्स्ट विलियन से जो क्वेश्चन है वो ये है, एक विलियन को 175 ग्राम जल में एक विद्युत अनपघट्य। देखिए, हम यहाँ पर क्वेश्चन की तो बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर पहले समझ के चलेंगे कि विद्युत अनपघट्य है क्या। देखिए, विद्युत अनपघट्य जैसे कि ग्लूकोज, सुक्रोज, ठीक है, जो वियोजित ना होते हो, जल में वियोजित ना होते हो। ठीक है, विद्युत अनपघट्य पदार्थ के 12.5 ग्राम को घोलकर प्राप्त किया गया इस विलयन के क्वथनांक में 0.70 केल्विन का उन्नयन पाया गया। पदार्थ के अणुभार गणना कीजिए। जल के लिए केबी जो आपका मोलल उन्नयन स्थिरांक है वो दिया गया है, जो आपका मोलल उन्नयन स्थिरांक है ये दिया गया है, केबी बराबर 0.52 केल्विन केजी पर मोल। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल को। आंसर देखिएगा। देखो निरूपित करना सीखेंगे सबसे पहले। अब यहाँ पर मेरे पास एक विलयन को 175 ग्राम जल में, देखिए जो 175 ग्राम है ये आपका विलायक का भार है। जल यहाँ पे विलायक है, आपका विलायक का भार है। तो यहाँ पर हम इसको कैपिटल डब्ल्यू से निरूपित करेंगे और लिखेंगे 175 ग्राम जल। ठीक है, इसके बाद देखेंगे विद्युत अनपघट्य पदार्थ के 12.5 ग्राम। अब ये विलेय पदार्थ है, जो सोल्यूट है ये विलेय पदार्थ है। हम इसको लिखेंगे स्मॉल डब्ल्यू से, कितना 12.5 ग्राम, 12.5 ग्राम। ओके, अब हमने क्या किया, 12.5 ग्राम को विद्युत अनपघट्य था उसको हमने 175 ग्राम जल में घोल लिया। ठीक है, और एक विलयन बना लिया। इस विलयन के क्वथनांक में इतना उन्नयन पाएगा। उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। अब मान लीजिए क्या होता है, जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस और उसमें हमने कोई विद्युत अनपघट्य मिला दिया। अब वो क्या हो गया, ठीक है, अब वो क्या हो गया, थोड़ा बढ़ गया। कितनी की वृद्धि आई, इतनी रही, कितनी वृद्धि आई, 0.70 केल्विन की वृद्धि पाई गई। उन्नयन पाया गया। पदार्थ के अणुभारी गणना, पदार्थ के अणुभारी गणना मतलब आपसे वो एम पूछ रहा है। के बी मोलर उन्नयन स्थिरांक उसने दिया है कितना, 0.52 केल्विन के जी पर मोल, या मोल इनवर्स, दोनों एक ही बात है। उन्नयन कितनी पाई गई, हम इसको निरूपित करेंगे डेल टी बी से। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, यहाँ देख लीजिए, डेल टी बी इज इक्वल टू, देखिए फॉर्मूला आपको याद रखना है, सब बता दूंगा मैं ग्राम में। इसका मतलब ये है, देखिए जो डेल टी बी है ये क्वथनांक में उन्नयन है, जो विलयन का क्वथनांक है उसमें उन्नयन है। जो के बी है ये आपको मैंने बता दिया मोलर उन्नयन स्थिरांक है। जो डब्लू है ये विलेय का भार है, ये क्या है, विलेय का भार, ये वाला। और जो 1000 है ये इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे इस फॉर्मूले में डब्लू किलोग्राम में रहता है, तो ये नीचे से ऊपर आ गया। एम क्या है, विलेय का अणुभार, जो मेरे पास यहाँ विद्युत अनपघट्य है उसका अणुभार। ये डब्लू जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे किलोग्राम में रहता है। इस फॉर्मूले में हमने 1000 से मल्टीप्लाई किस लिए की, इस किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। डेल टी बी क्या वैल्यू होगी, 0.70। के बी की वैल्यू क्या है मेरे पास, क्वेश्चन में दी गई है 0.52 इंटू डब्ल्यू की वैल्यू क्या है मेरे पास 12.5, 1000 जोगा तो एम की वैल्यू मैं यहाँ पे फाइंड आउट करूँगा। डब्ल्यू की वैल्यू है 175 ग्राम, 175 ग्राम, लिखने की जरूरत नहीं है ग्राम को। देखिए अगर मैं एम को इधर ले जाता हूँ तो मेरे पास ये 0.70 इधर आ जाएगा। देखिए कोशिश ये करनी चाहिए कि कैलकुलेशन आपकी आसान हो, कैलकुलेशन में समस्या ज़्यादा ना आए, कैलकुलेशन आसान हो, आपका सवाल गलती नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस 1000 को यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। यहाँ पे 3 1 2 के बाद पॉइंट है,
1 के बाद पॉइंट है, तो पहले हम ये वाला 0 ख़त्म करेंगे, फिर 2 के बाद पॉइंट है, ये वाला पॉइंट भी ख़त्म कर देंगे, 0 ख़त्म हो जाएगी। आपका बच जाएगा 52 इंटू 125 अपॉइंट 0.70 175। देखिए 25 से हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 25 पंजे 125 और 25 सत्ते 175। ऊपर आ गया मेरे पास 52 गुणा 5, नीचे आ गया मेरे पास 70 गुणा 7। मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या आएगा ध्यान दो, यहाँ पर आएगा आपका 5 दूनी 10, हासिल का 1, 25 25 और 1 26, 260 आ जाएगा। 52 की मल्टीप्लाई 5 में कर दी, 0.70 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, कितना आएगा मेरे पास 4.9 आ जाएगा, 4.9 आ जाएगा। देखिए अब मैं 260 को 4.9 से मल्टीप्लाई करूँगा, 260 को 4.9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आपका आएगा 53.06, 53.06। ये किसकी वैल्यू आ गई, एम की वैल्यू आ गई। देखिए आप डिवाइड करके देख सकते हैं, हमारे पास आंसर है। ठीक है, कितनी क्या यूनिट होती है अणुभार की, ग्राम पर मोल, ये क्या आ गया आपके ग्राम पर मोल में आ गई। ठीक है, 53.6 ग्राम पर मोल। देखिए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप पहले सवाल सोल्व कर लें। ये सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हम एक बार जो हमारे पहला सवाल है उसको रिपीट कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास था, हमारे पास जो विलेय का भार था 12.5, विलायक का भार 175 ग्राम, हमसे अणुभार पूछा गया था, मूलद्रव्यांश पूछा गया था। के बी क्या है यहाँ पर 0.52। देखिए यहाँ पर जल है विलायक, यहाँ पर 0.52 अलग है। और हमारे पास जो दूसरा सवाल है बेंजीन, उसके लिए के बी अलग है, क्योंकि यहाँ पे जो विलायक है बेंजीन है, तो विलायक बदलने पर के बी का मान भी बदलता है। देखिए हमने क्या किया, क्वेश्चन से पहले हमने वैल्यू रखी 0.7 के, ये क्वथनांक में उन्नयन था, के बी की वैल्यू रखी 0.52। और एक फॉर्मूला हमारे पास होता है ये वाला, ये आपको याद रखना है, फॉर्मूला हमने अप्लाई किया इस पर। देखिए ये फॉर्मूला केवल और केवल विद्युत अनपघट्य, किनके लिए, विद्युत अनपघट्य पदार्थों के लिए है। ठीक है, उनके अणुभार की आप इस फॉर्मूला से ज्ञात कर सकते हो। यदि विलेय पदार्थ विलयन में आयनों में वियोजित हो जाता है, यदि आयनों में वियोजित हो जाता है, आयनों में वियोजित हो जाता है, ठीक है, तो ये नहीं लगेगा। ठीक है, वियोजित होता है, संयोजित होता है, वियोजित या संयोजित, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, उसके लिए दूसरा फॉर्मूला है, वो वांटा फैक्टर में चला जाता है क्वेश्चन। ठीक है, ये केवल किन के लिए है, जैसे ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, यूरिया हो गया। ठीक है, ये उनके लिए है, मतलब अपास्पशील विलेय, ये भी ऐसा ही हो गया, अनपघट्य है ये। ठीक है, तो सवाल पर आते हैं दोबारा, हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हाँ ये तो हमने किया था, बस वैल्यू पुट की, फिर हमें कैलकुलेशन करनी थी इसकी, ये हो गया था हमारे पास। आंसर हमारे पास आया था क्या, 53.06 ग्राम पर मोल, ये अणुभार का मात्रा होता है। हमने क्वेश्चन कर लिया था। आगे बढ़ते हैं अब इस सवाल पर। पहले यह सवाल है, बल्कि उससे ज़्यादा आसान है। एक एवास्पिल विलेय के 10 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर बेंजीन के क्वथनांक में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि पाई जाती है, यानी कि उन्नयन कितना है, 1 डिग्री सेल्सियस का है। देखिए वहाँ पर केल्विन था यूनिट, यहाँ पर डिग्री सेल्सियस, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जुगित रखनी है, जो उन्नयन है जुगत रखना है। ऐसे केस भी आ सकते हैं जहाँ पर आपको उन्नयन निकालना पड़ सकता है, हम इस तरह का सवाल इस क्वेश्चन के बाद कराएंगे। ठीक है, टोटल 3 सवाल होंगे इस वीडियो में। 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि पाई जाती है, विलेय का अणुभार क्या है, बेंजीन के लिए दिया गया है मेरे पास 2.53 केल्विन केजी पर मोल। तो चलिए करते हैं। देखो सबसे पहले एवास्पिल विलेय के 10 ग्राम को, मेरे पास जो 10 ग्राम है ये विलेय का भार है, कितना 10 ग्राम। ठीक है, 10 ग्राम है 100 ग्राम बेंजीन में। देखिए अगर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आता है तो आप ध्यान रखिए, जो कम है वो विलेय का भार है, जो ज़्यादा है वो विलायक का भार है।
ठीक है, सिंपल सा है वो। विलेय का भार, विलायक का भार, ये क्या है आपका छोटा विलेय का भार। विलेय कम होता है जैसे आप पानी में नमक डाल रहे हो, ठीक है, तो विलेय नमक, पानी विलायक, ही क्या आपका विलायक का भार। ठीक है, उसके बाद घोलने बेंजीन में क्वथनांक में उन्नीन कितना है मेरे पास, डेल टी बी कितना है 1 डिग्री सेल्सियस। और के बी आपके पास यही है, कितना है के बी बराबर 2.53 केल्विन के जी पर मोल या मोल इनवर्स, एक ही बात होती है। ठीक है, फॉर्मूला लिखेंगे और सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला क्या है, डेल टी बी इज इक्वल टू के वी इंटू डब्लू, छोटा डब्लू स्मॉल डब्लू अपॉन, देखिए ये एम अणुभार को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये विलेय का अणुभार है। ठीक है, इंटू डब्लू विलायक का, ग्राम में वैल्यू रखेंगे, एक रखेंगे। के बी की वैल्यू मुझे पता है यार 2.53, डब्ल्यू की वैल्यू मुझे पता है 10। बहुत सिंपल सवाल है। एम की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, डब्ल्यू की वैल्यू मुझे पता है, विलायक का भार सॉरी यहाँ पर नहीं आएगा, ये 100 आएगा, केवल 1000 नहीं 100 है। देखिए मैं यहाँ से कटिंग कर रहा हूँ पहले, सबसे पहले एक काम कीजिए, एम को इधर ले जाइए, 2.53 इंटू 10, ये देखो उसको 1 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में भाग में आ जाएगा, ये भाग में था मल्टीप्लाई में चलाएगा, गुणा 100, ये सही हो गया। 1 2 2 जीरो कैंसिल। ठीक, अब ध्यान दीजिए, ये आपके पास जो बचा है 2.53, अगर मैं 10 की मल्टीप्लाई इस 10 में करूँगा तो 100 हो जाएगा। और ध्यान दीजिए 2 जीरो है, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 जीरो इसको पॉइंट को खा जाएंगे। मेरे पास क्या बचेगा, एम बराबर 253। क्या है मेरे पास, ये अणुभार आया एवास्फील विलेय का। ठीक है, कितना ग्राम पर मोल, अगेन कितना ग्राम पर मोल। ठीक है, इसके बाद हम एक सवाल और लेंगे जहाँ पर हमें डेल टी बी फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, ये सवाल बोर्ड में आते हैं। देखिए जैसे कि हमने इस वीडियो की शुरुआत में बताया था, हम इन वीडियो में और भी आएंगी वीडियो, उनमें मुख्यतः हम आंकिक प्रश्न को ही सोल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए आपके यहाँ पर 4 तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्वथनांक में उन्नीन। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब अनुसंख्यक गुण। आपके यहाँ पर जो है 4 अनुसंख्यक गुण हैं, अनुसंख्यक गुण हैं 4 होते हैं। ठीक है, पहली आपकी क्वथनांक में उन्नीन, फिर आपकी हिमांक में अवनमन, परासरण दाब और राउल्ट का नियम। हम यहाँ पर जो क्वेश्चन करा रहे हैं क्वथनांक में उन्नीन करा रहे हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे लगा भी होगा, क्वथनांक में उन्नीन क्वेश्चन करा रहे हैं। ध्यान दीजिए, क्वथनांक में उन्नीन तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन क्वथनांक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। देखिए मैंने आपसे कहा हम यहाँ पर ज़्यादा थ्योरी डिस्कस नहीं करेंगे, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सवालों को। ठीक है, जो गत वर्ष में आए हुए हैं वो, और जो आने की संभावना रखते हैं वो। अगर आपको कोई सोल्व कराना है क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, हमारे पास सवाल नंबर 3 है ये। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल पढ़ेंगे। सबसे पहले तो सवाल यही होता है, सवाल सबसे पहले पढ़िए आप कहना क्या चाहता है वो, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये सब आपको पता चलेगा सवाल को पढ़कर देखकर उसको। ठीक है, चलिए, ग्लूकोज के 1 विलियन में 12 ग्राम ग्लूकोज बराबर दिया है, उसका अणुभार 180। ठीक है, अणुभार उसका 180 ना भी देता तो हम निकाल लेते उसको। ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको बता दूं, देखिए C6H12O6, भले ही दिया हो लेकिन निकालना भी सिखाऊंगा अभी इसका अणुभार में। 100 ग्राम जल में घुला है इस विलयन क्वथनांक, विलयन क्वथनांक है 100.34 डिग्री सेल्सियस। जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या पूछ रहा है, के भी पूछ रहा है। देखिए पहले सवाल में डिस्कस किया था, आप जैसे मोलल उन्नयन स्थिरांक है, इसका निरूपण किसके द्वारा होता है, के बी के द्वारा, ये सीख लीजिए। 12 ग्राम ग्लूकोज घोला गया है तो 12 ग्राम ग्लूकोज आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, किस से निरूपित करोगे, स्मॉल डब्लू से। आपको इससे क्या होगा, इन सब को फॉर्मूला अप्लाई करने, फॉर्मूले में रखने में आसानी होगी। जैसे 100 ग्राम है, 100 ग्राम है क्या, कैपिटल डब्लू है। ठीक है, विलायक का भार है। ठीक है, आप याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। अब क्वथनांक में उन्नयन, मैंने आपसे क्या लगा था, हमारे जो पीछे 2 क्वेश्चन गए हैं
उनमें बड़ी आसानी से हमें डेल टी बी ज्ञात हो गया था, लेकिन यहाँ पर डेल टी बी ऐसे ज्ञात नहीं होगा। देखिए सबसे पहले क्या होता है, डेल टी बी क्या है, अंतर है। डेल टी बी क्या है, अंतर है, विलयन का और शुद्ध विलायक के क्वथनांक में अंतर है। हम इसको लिखते हैं डेल टी बी इज इक्वल टू विलयन का बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे जो विलायक है, शुद्ध विलायक है, वो जल है, और हमें पता है जल का क्वथनांक क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। मेरे पास इसने विलयन का क्वथनांक दिया है, कितना दिया है, 100.34 डिग्री सेल्सियस। 100.34 डिग्री सेल्सियस ने हमें दिया है विलयन का क्वथनांक। हम क्या करेंगे, 100.34 यहाँ पर रखेंगे, माइनस कर दें, कितना आएगा आंसर मेरे पास, 0.34 डिग्री सेल्सियस। आपके पास क्या आ गया, विलयन का क्वथनांक आ गया। एक हमें काम इसमें एक्स्ट्रा करना पड़ा, पिछले 2 सवालों में डेल टी बी हमें मिला था। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे सेम, डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल डब्लू इंटू 1000 अपॉन एम। एम क्या है, अणुभार है किसका, विलय का, छोटा रखा है। डब्लू क्या है, भार है किसका, विलायक का, बड़ा रखा है, कैपिटल डब्लू। ठीक है, देखिए ये आप कैसे भी कर सकते हो, W1 W2 कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई वो नहीं है, कुछ बुक्स में W1 W2 भी लिखा होता है। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट करते हैं, W12 कैपिटल W 100। ठीक है, डेल टी बी मैंने फाइंड आउट किया, कितना है, 0.34 आया है, बराबर के बी मुझे फाइंड आउट करना है। पूछ रहा है ना वो कि मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना करो, मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना करो। ठीक है, देखिए इस सवाल ख़त्म होने के बाद इसको एक बार समझा दूंगा मैं। तो डेल टी बी की वैल्यू हो गई, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होगी, 12 ग्राम है, 1000 जूल तो आएगा। एम की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 180। हाँ मैं आपसे कह रहा था, मैं आपको निकालने सिखाऊंगा ग्लूकोज की। 180 क्यों आया, ध्यान दो, उसका फॉर्मूला क्या था, C6H12O6। सवाल के बीच में कर रहा हूँ मैं, ध्यान दो। कार्बन का परमाणु भर होता है 12, कितने कार्बन है, 6, प्लस का निशान। हाइड्रोजन का परमाणु भर होता है 1, कितने हाइड्रोजन है, 12, प्लस का निशान। ध्यान दो, ऑक्सीजन का परमाणु भर कितना होता है, 16, कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे, 6। तो 12×72 और 12 प्लस 16×85 और 16×96 हो जाएगा, 16×96 क्या आएगा आंसर मेरे पास, 180। इन सबको ऐड करके आएगा मेरे पास 180। ध्यान दो, ये 12 क्यों लिखा है, क्योंकि कार्बन का परमाणु भर होता है 12। 1 क्यों लिखा, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु भर होता है 1। 16 क्यों लिखा, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु भर होता है 16। और जितनी इनकी संख्याएँ हैं, आपने एक परमाणु का परमाणु भार लिखा, उसकी संख्या लिख दी, प्लस का निशान लगा दिया। ऐसे दूसरे का किया, प्लस का निशान लगा दिया। ऐसे तीसरे का किया, चाहे यहाँ पे 4 परमाणु हो, 4 तरह के परमाणु हो, ठीक है, चाहे 2 हो, निकल जाएगा आसानी से। तो 180 इस तरह से आया, रखा हमने यहाँ पे। डब्ल्यू क्या है मेरे पास, 100। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पहले इनको छोटा कर लूँ संख्याओं को, बहुत आसान होगा। ये पूरा 1000 ख़त्म हो जाएगा इन 3 जीरो से। देखिए ऊपर 3 जीरो थे, नीचे 3 जीरो, 1 2 1 2 ख़त्म, 1 जीरो 1 जीरो ख़त्म। ठीक है, 18 बज गया, नीचे 0.34 जो तो रखूँगा, 18 को 7 लेकर आऊँगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा था। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं बचा था, यहाँ दो जो मल्टीप्लाई में होगा नीचे आ जाएगा। इसके क्या है मेरे पास, 12 है, केवल केवल 12 बचा और कुछ नहीं बचा मेरे पास, बराबर के भी। देखिए हाँ, 3 चौक 12 और 3 छः 18, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। दोबारा लिख लेंगे इसको, के बराबर 0.34 गुणा 3/2। ठीक है, देखिए आप कैसे भी कर सकते हो सवाल को। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, फिर बाद में डिवाइड कर दो। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। यहाँ मैंने क्या था, 3 चौक 12 और 3 छः 18, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। ठीक है, करते जरा इसको, कैसे करेंगे, आप कैसे कर सकते हो। 3 चौक 12 का 2 का हासिल का 1, 3 तिया 9 और 1 10, 2 ज्ञात पॉइंट है तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा बटे 2, 1.02। इसका फाइनल जो आंसर आएगा मुझे पता है, इसका आएगा 1। ठीक है, इसका ऐसे भी कर सकते हो, फाइनल आंसर है। के बी की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, 0.52। इसकी यूनिट लिखे हैं कितनी, केल्विन
kg पर मोल या मोल इनवर्स। मेरे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, देखो यहाँ पर इस कंडीशन में आने के बाद आप छूट है, आप कैसे भी कर सकते हो, बस गलती खंड मत करना। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे 0.34 था, हमने 3 को 2 से डिवाइड करके 1.5 आ गया, 1.5 आ गया। अब 15 की मल्टीप्लाई इसमें कर लो आप, 15 चौका 60, हासिल के 6, 15 45, 45 6 51। कितने बाद पॉइंट है, 1 1 2, 3 के बाद पॉइंट है, तो 1 2 3 के बाद पॉइंट है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये ऐसे भी आ सकता है। आप यहाँ पे आपको छूटा, आप कैसे भी कर सकते हो। तो इसके बाद हम रिपीट करते हैं एक बार सवाल को। इसको देखिए, मेरे पास सवाल ये था, ग्लूकोज के 1 विलियन में 12 ग्राम ग्लूकोज अणुभार इसका 180, 100 ग्राम जल में हमने घोल दिया। इस विलियन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस है। विलियन के मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी केबी की गणना आप कीजिएगा। ठीक है, ये क्या दे दिया यहाँ पर सवाल में, विलियन का क्वथनांक दे दिया, ये क्या दे दिया, विलय का भार दे दिया, ये क्या दे दिया, विलायक का भार दे दिया। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे लिख लिए, कोई बड़ी बात नहीं। अब यहाँ पे आ जाइए, देखिए डेल टीवी, ये क्या है आपका क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन मतलब, क्वथनांक में उन्नयन मतलब कितनी वृद्धि हुई विलयन के क्वथनांक में, कितनी वृद्धि हुई विलयन के क्वथनांक में। क्वथनांक में उन्नयन हो गया आपका। ठीक है, कैसे निकलती है, जब हम बड़े यानी कि विलयन के क्वथनांक में से विलायक क्वथनांक घटा देते हैं। ये आ गया मेरे पास। ठीक है, 0.34 आ गया। ओके, इसके बाद हमारे पास फॉर्मूला है, बहुत सही फॉर्मूला है, उम्मीद रखिए इस सारा सवाल आएगा। ठीक है, इस तरह के सवाल आते हैं। वैसे मैं चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर सवाल करवाऊंगा। इसके बाद हो सकता है मैं हिमांक में अवनमन पर सवाल कराऊँ, हिमांक में अवनमन। ठीक है, इस तरह का फॉर्मूला होता है। बस यहाँ पे बी की जगह एफ आ जाता है, फ्रीजिंग। ठीक है, वैल्यू पुट की, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन की, और आपके पास आंसर ये आ गया। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन हम और भी कराएंगे इस सीरीज में।